कि जो भी बड़े बड़े डोनर्स आए हैं पाकिस्तान के अंदर, कई रॉयल फैमिलीज़, जीसीसी के रॉयल फैमिलीज़ आए हैं, कई पर्सनल लोग आए हैं, उनको हेलीकॉप्टर्स फैसिलिटेशन, चाहे फ़ौज हो, चाहे कोई भी हुकूमत हो, पंजाब की या फेडरल की या KP की, सब ने उनकी फैसिलिटेशन की है हेलीकॉप्टर्स लॉजिस्टिक्स के हवाले से। तो जिस इंसान ने सबसे ज़्यादा पैसे जमा किए हुए हों सैलाब में, तो क्या उनको फैसिलिटेशन KP गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट या कहीं और से नहीं मिलनी चाहिए कि जहां वो और मदद कर सकें उन विक्टिम्स की जो सैलाब से हिट हुए हुए हों? या आप मुझे बताएं कि इस मुल्क में मुल्क लूट के चले गए हैं, आप पूछ सकें उनसे? कभी सवाल पूछा आपने? कभी पूछा उनसे कि ये मेफेयर अपार्टमेंट कैसे खरीदे गए हैं, सरे महल कैसे खरीदा गया, लोगों को लूटा कैसे गया? 11 अरब रुपए, 1100 अरब रुपए का कानून पास हुआ, कोई खड़ा हुआ पाकिस्तान में? एक शख्स तनहा इमरान खान खड़ा है, वो पाकिस्तान में कह रहा है आपकी दौलत लूट ली गई है। कोई पूछने वाला है इस मुल्क में? कोई इदारा मुझे बता दें, कोई बंदा बता दे। एक बंदा कह रहा है कि मुल्क की दौलत लूटी गई है। आप उनसे सवाल पूछें कि आपने 1100 अरब रुपए पूछ लिया, चवन्नियों को हिसाब पूछा जाएगा जी इमरान खान जहाज़ इस्तेमाल कर रहा है, हेली में चला गया है, वो सब कानून के मुताबिक कर रहा है। आज तक इमरान खान ने, मैं उसके साथ रहा, एक काम भी बगैर कानून के नहीं किया। जितने मर्जी केसेस बना लें, एक केस उस पर प्रूव नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है वो आधी पानी की बोतल नहीं छोड़ता कि ज़ाया ना हो जाए। आप कह रहे हो मुल्क के वसाइल ज़ाया करेगा, यार अजीब बात है। वैसे अपोजिशन वाले कहते हैं कि इमरान खान साहब ने तोशा खाना से तोहफे लेके उनको बेच के उसके बाद तोशा खाना को पेमेंट की, इसके बारे में क्लैरिटी दे देंगे? इमरान खान आज तक जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी चैरिटी, ये मैं 75 साल तारीख़ बता रहा हूँ, 75 साल तारीख़ में जिसमें 52 साल उसकी स्टारडम के हैं। दुनिया में इतनी बड़ी इज़्ज़त अल्लाह मियाँ ने किसी को नहीं दी है। फिल्म स्टार आप देख लें, पॉलिटिशियन देख लें, आप स्पोर्ट्समैन देख लें, अल्लाह मियाँ ने इज़्ज़त दी है एक वाहिद चीज़ उनमें, वो उनकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी है। दुनिया भर में अमेरिका से लेके यूरोप तक और यूरोप से लेके मिडल ईस्ट तक एक बंदे के ऊपर लोग खड़े होंगे, वो इमरान खान है, कि आज तक कभी ज़िंदगी में उसने कानून नहीं तोड़ा, ना ही उसने नाजायज़ फ़ायदा उठाया अपने कानून का। और सबसे ज़्यादा दर्द ये वज़ीर आज़म हाउस है, यहाँ पे जाके पूछे उन लोगों से कि कैसे उसने मैनेज किया वज़ीर आज़म हाउस। आधे पानी की बोतल के लिए वो कंसर्न था, वो क्यों ऐसा काम करेगा? उसने सारे काम वो किए हैं जो मुल्क की मफाद में। आज ये सारा अशराफिया इकट्ठा इसलिए है कि वो आपकी बात कर रहा है, अवाम की बात कर रहा है, इसलिए अशराफिया इकट्ठा है। आप निशानदेही करते हैं ना पूरे मुकम्मल तौर पे, हमें आप सियासतदान पे जाते हैं, पार्लियामेंट पे जाते हैं, पूरे अशराफिया को आप निशानदेही पे नकाब करें ना। सब अशराफिया, पावर एलीट्स इस मुल्क के तमाम वो इदारे हैं जो स्टेटस को प्रमोट कर रहे हैं। ये बता दें कि इमरान खान के बारे में, इमरान खान साहब के बारे में आपने कहा कि कौमी खजाने और मुल्क की दौलत के हवाले से बड़े हसास है, तो आप लोगों ने आज भी, आप लोगों की पेशी थी, आप लोगों ने मलिक रियाज से डील करके 190 मिलियन पाउंड जो है वो कौमी खजाने के बजाय अलकादरी यूनिवर्सिटी की तरह आपने फर्क हो गया और उससे ज़मीन ली, तो ये कैसे कौमी खजाना था सर? वैसे ये एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, ये बहुत अच्छा सवाल है कि इस मुल्क में ना जमहूरियत ज़ात की मफाद के लिए और इदारे ज़ात की मफाद के एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ये जो आपकी होती है कैबिनेट होती है ना, प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, ये इंडेमनीफाइड है, इनके तमाम फैसले चैलेंजेबल नहीं हैं। लेकिन क्योंकि एक अदद ग़ुलाम जो कि शरीफ फैमिली का है, उसको चेयरमैन नायब लगा दिया गया, जो कि साबका DGI भी है, जो ये आप सब देखते हैं टेबिंग शेबिंग, ये उन्होंने करके आपको सारा निज़ाम दिया हुआ है। ये वो शख्स है जिसने आज अपने जो है इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए, आज उन्होंने मुराद सईद को बुलाया हुआ था, उन्होंने काबीना में फ़ैसले मौजूद हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और ज़रूर एजुकेट कीजिए अपने आप को। लेकिन जब आप एजुकेट हो जाएंगे तो नायब ये बिल्कुल करीब है, ज़रूर जाके पूछेगा कि आपको वो इख्तियार किसने दिया, किसके कहने पे आपने ये काम किया। क्योंकि मुल्क में नाजायज़ इख्तियार जो करते हैं, ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त एक क्लासिक माफिया रूल है पाकिस्तान में, जिसमें आपको कानून के इस्तेमाल कर, नाजायज़ इस्तेमाल करते हो आपको टारगेट किया जा रहा है, और ये टारगेटिंग है, बिल्कुल सिंपल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का ये एक क्लासिक केस है जी।